अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त एक माँ मौजूद है जो अपने बेटे के गम में रो रो के पागल हो चुकी है। इनके बेटे को अगवा किया गया और अगवा करने के बाद उसको बेरहमी से बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। ये सारा मामला क्या हुआ है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे बच्चे ने पहले रोज़े का जुम्मे का दिन अगवा कर लिया, अगवा करके कत्ल कर दिता है। ठीक है, हाले तक कोई इंसाफ नहीं होया। इन्ना मेरे बच्चे ने जुल्म करके मारिया ना, उन्होंने मैं पछाण नहीं सकी, उनका मुँह नहीं देख सकी। इतना जुल्म करके मेरे बच्चे को मारिया, हाले तक कोई इंसाफ नहीं मिलिया सानू साडे बच्चे का। माँ जी, कौन ने किन्होंने अगवा किया है? साइयां ने अगवा करके दफ्तर का मालक नाल था मुस्तफा जट, उन्हें शामिल होकर साइयां ने अगवा करके कत्ल किया मेरे बच्चे ने। क्यों, की वजह की बनी? कोई क्यों? लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई गल नहीं। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? हाँ जी, 7 महीने हो गए सी ता मुस्तफा जट के दफ्तर च प्रॉपर्टी डीलर दे काम करदा सी। शाम ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਭੇਜਿਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਈ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਜ੍ਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਗਲੀ 'ਚ ਗਏ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ, ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ? ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਦੱਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਮਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਾਲਕਾਂ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਈਆਂ ਤਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬੱਚੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੈਲ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਮਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬਸ अचानक ਉਹਨਾਂ ने गायब किया, गायब करके कत्ल कर दिता। नाज़रीन, इनके जो वकील हैं फ़ियाज़ रहमान साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। रहमान साहब, बताइएगा कि ये बेसिकली केस क्या है और उसकी अपडेट क्या है? जी, बेसिकली ये 15 साल का बच्चा है, दानिश इसका नाम है, वल्द लियाकत अली। ये लाहौर में सरदार टाउन का इलाका है, जहाँ पे ये 1 महीना इनको वादा किराए पे इन्होंने मकान लिया हुआ है। ठीक है। तो ये अप्रैल 2022 में ये बच्चा जो है ये लापता हुआ है, 2 अप्रैल को घर से। तो ये ढूंढते रहे एक आधा दिन, 24 घंटे ढूंढने के बाद फिर इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थाने में और अगवा का मुकदमा दर्ज हो जाता है। सही है। 2-3 दिन ढूंढने के बाद फिर 2 जो गवाह हैं उन्होंने बताया कि फ़लाँ दिन 2 तारीख को हम आपके बच्चे को हमने 5 लोग थे फ़लाँ लोगों के साथ जाते देखा। सही। जिसमें नदीम वल्द सुबह है, अज़ीम वल्द नदीम है, आरफ है और तारक है। 4 ये लोग हैं और पाँचवां जो है वो अताब मुस्तफ़ा जट है, एक बंदा। ये 5 लोगों के साथ रिक्शे में किसी ने बताया, किसी अननोन शख्स ने, कि उनको लेके जाते हुए देखा। सही। और उसने बताया कि इस तरफ एक ग्रीन फोर्ट सोसाइटी है, उधर लेकर जाते हुए देखा। सही है। उसी फिर ये 5 तारीख को उनका बयान इन्होंने करवाया, FIR होने के बाद गवाहों का बयान करवाया। गवाह भी आज यहाँ पे आया हुआ है। सही। तो आज यहाँ पे इसका ट्रायल था। गवाहों का बयान होने के बाद फिर हमने उन बंदों को ढूंढना शुरू कर दिया, ट्रेस आउट करना शुरू कर दिया। तो वो वहाँ से फ़रार हो गए, जिस जगह पे रहाइश पजीर थे, सरदार टाउन में ही रहाइश पजीर थे, वहाँ से फ़रार हो गए। सही है। और काफ़ी तलाश करने के बाद फिर पता चला कि 10 दिन बाद जब थानों में, मुख्तलिफ़ थानों में सर्कुलर जारी हुआ कि इस तरह से ये बच्चा एक लापता हुआ है, तो पता चला कि नवाब टाउन थाने की हदूद में एक लावारिस मदय्यत में, पुलिस वालों की मदय्यत में एक 302 की FIR दर्ज है। सही है। और वहाँ से पता चला कि ये 2 तारीख को ये बच्चा मर्डर हो गया था और थाने वालों ने लावारिस लाश समझकर उसको जना हॉस्पिटल जो है वो उसको जमा करवा दिया, उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम। तो फिर हमने 10 दिन के बाद जैसे हमें पता चला नाशका, और वहाँ से हमने इसको डेड बॉडी को रिकवर करवाया। इसमें मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड करूँगा कि जब ये हमने 5 अप्रैल को इन मुल्ज़मान को नॉमिनेट किया, तो इनका जो एक बड़ा सरकर्ता था सूबा मसीह, उसको जब हमने अरेस्ट करवाया तो उसने कहा कि हम बच्चा जो है वो आपको दे देंगे, बच्चा हमारे पास है। ठीक है। इसी तरह से वो टाइम लेता रहा। एट दी एंड फिर जब दूसरे मुल्ज़मान गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने बताया कि हमने बच्चे को मर्डर कर दिया, फ़लाँ जगह पे फेंक दिए। सही है। वो एक कब्रिस्तान था। जब वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे गवाहान ने बताया और कि ये तो बच्चा उसी दिन ही पोस्टमार्टम के लिए चला गया था, 2 तारीख को मर्डर हुआ है और आप तो अब आ रहे हैं। सही है। फिर हमने वहाँ पे जना हॉस्पिटल गए, वहाँ से जाके इसका बच्चे का पोस्टमार्टम वगैरह कंडक्ट करवाया। 10-12 दिन के बाद डेड बॉडी की शिनाख्त करके डेड बॉडी को रिकवर किया और बच्चे को बाज़ाब्ता तौर पे पोस्टमार्टम करवाने के बाद दफन करवाया।
अच्छा राम साहब, मुझे बताइएगा कि अक्सर आजकल सुनने में ये आ रहा है कि जब इस तरह का गवाह होता है, जब कोई जैसे वालदा बता रही है कि वो दुश्मनी भी कोई नहीं, लड़ाई झगड़ा भी कोई नहीं है, तो पोस्टमार्टम में कहीं कोई रेप शेप वाला सिस्टम तो नहीं शो हुआ कोई? जी देखें, अभी तक काज ऑफ डेथ जो है वो सामने नहीं आ रही कि बच्चे को मर्डर किया क्यों गया है। सही है। तो एक रफ असेसमेंट के मुताबिक यही सामने आता है कि बच्चे को जो है वो डेफिनेटली बच्चे की जो डेड बॉडी है, पिक्चर्स वगैरह से अंदाज़ा होता है कि उसकी शलवार में से नाला निकला हुआ है। सही है। और उसको बरना हालत में बच्चे को वहाँ पे पाया गया और तशद्दुद बहुत ज़्यादा बच्चे के ऊपर किया गया है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि उसके साथ पहले जिनसी ज़्यादती की गई है बच्चे के साथ। 15 साल का बच्चा था और उसके हाथ जो हैं उसके ऊपर रस्सियों के निशान हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जिसमें वो बांधा गया उस बच्चे को, सही। और बांध के उसको बुरी तरह से तशद्दुद किया गया। और एज़ पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है 5 तरह की इंजरीज़ उसको आई हैं, सही। जिसमें जो मेजर इंजरी आई है वो सर की बैक साइड पे आई है, जो किसी बोतल लगी है, शराब की बोतल जो होती है वो मारी और उससे तकरीबन इतना बड़ा होल हुआ है सर में, जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। तो ये सारी इसमें मामला है कि बज़ाहिर तो इसमें यही लग रहा है कि ये रेप के बाद मर्डर का केस है। रेप करने के बाद अपना गुनाह छुपाने के लिए, जुर्म छुपाने के लिए उस बच्चे को मर्डर कर दिया गया। सही। तो अब तक कितने मुलज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं? जी ये बड़ी मुश्किल से हमने 4 मुल्ज़मान इनके गिरफ़्तार करवाए हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये बाअसर लोग हैं, पुलिस वगैरह को मैनेज इन्होंने किया। सही। तो एक शख्स जो है उसको पुलिस ने बेगुनाह कर दिया, उसकी ज़मानत हो गई है। और 3 लोग जो हैं वो अभी तक जेल में हैं और 1 मफरूर है अभी तक। सही जी। अच्छा माँ जी, मुझे बताइएगा कि अक्सर इस तरह के केसेस में जो है ना वो इस तरह से होता है कि जो मुलज़म पार्टी होती है वो अगर आपको ये बोल देती है कि आप इतने पैसे ले लें और केस रफा दफा करें, तो क्या करेंगी आप? मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ना घर चाहिए, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए मुझे अल्लाह से। क्या इंसाफ चाहती हैं आप? उनको फांसी का हुक्म हो जाए, जिन्ना मेरे बच्चों को मारा है उनको तीनों को फांसी का हुक्म होना चाहिए। मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई कार नहीं चाहिए, कोई सुलह नहीं चाहिए। मेरे बच्चे ने बहुत जुल्म होया, मैं पैसा की करना जो मेरा बच्चा ही नहीं रहेगा, मैं पैसे ਨੂੰ ਕੀ करना। नहीं मैंने पैसा नहीं चाहिए, मैंने इंसाफ चाहिए अल्लाह तो उन्होंने फांसी का हुक्म दे दे बंदे। अच्छा सर, बताइएगा कि अभी केस की क्या सूरत हाल है? कोर्ट में इनकी पेशी थी आज। जी अभी तक ये जो मेन सेशन कोर्ट में इनका ट्रायल चल रहा है, फ़र्द जुर्म इनके ऊपर आज आयत होनी थी, लेकिन मुल्ज़म एक जाली मेडिकल लेकर आ गया और 6 दिनों का उसने टाइम ले लिया, हाजिर नहीं हुआ, डेंगी का बहाना करके उसमें डेट ले ली। अब अदालत ने फ़ाइनल वार्निंग दी है 6 फरवरी, अब इसमें डेट है 6 फरवरी को बाज़ाब्ता तौर पे फ़र्द जुर्म इनके ऊपर लग जाएगी और ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा। और उसके बाद हम अपने एविडेंस देंगे। और एक चीज़ बड़ी अहम है, एविडेंस के दौरान डीएनए जो है वो मैच करके है। सही है। डीएनए से हमने इस मुल्ज़म को पहचाना है। एक जो मुल्ज़म अजीम है उसका डीएनए मैच कर गया और उसका जो वालिद है नदीम और एक जो चाचा है तारक, उनका जुर्म है शहादतें मिटाने का। सही है। उन्होंने कपड़े वगैरह और मर्डर के जो आला कत्ल था उसको छुपाया, रिक्शा वगैरह, और उनको 201 में पुलिस ने रखा है एविडेंस मिटाने के जुर्म में। तो ये 3 लोगों का डीएनए भी मैच कर गया और इनकी हद तक एविडेंस भी आ गया। तो ये तमाम तर चीज़ें हम अदालत में पेश करेंगे और मामला जो है वो जज़ा सज़ा की तरफ जाएगा। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त इनके जो ना गवाह मौजूद हैं जिन्होंने ये सारी सूरत हाल देखी है, इनसे भी डिटेल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ता मुस्तफ़ा जड़ा जट है जिसके पास हमारा लड़का दानिशरी काम करता सी, आज तक उसने कोई न्याय नहीं दिया सानू। सही। कोई सानू नामजद भी किया, पुलिस भी नहीं फड़ रहा, पुलिस ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ। ਮਾਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਿਆਜ਼ ਰਹਿਮਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਣਗੇ? इंशाल्लाह भाई फ्याज से बहुत उम्मीद है, इंशाल्लाह साडा इंसाफ कराएगा, उन्होंने फांसी का हुक्म दिवाएगा, अल्लाह इसका भी ओहदा वड्डा करे, इंसाफ दिलाएगा, सानू बड़ा यकीन है फ्याज भाई से। जी नाज़रीन, अभी आपने इस केस की डिटेल जानी है और इस केस का फ़ैसला क्या होगा। हम तो यही चाहेंगे कि जिस तरह से माँ वालदा कह रही है कि मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे पैसों से कोई लेना देना नहीं है, मेरा बच्चा ही नहीं रहा तो मैंने पैसों को क्या करना है, तो हमारी दुआएं इनके साथ हैं। इस केस का फ़ैसला क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।